नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे और ई मीडिया वेबिनार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो काफी जरूरी टॉपिक है उन सभी के लिए जो मीडिया क्षेत्र में अभी नए नए आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस वीडियो में बताना चाहूंगा क्योंकि ये उन सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाला है ताकि उनको ये समझ हो कि हमको किस प्रकार से फील्ड में काम करना है और हमें दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखते हैं और हमसे सवाल करते हैं। वो सवाल हमें कॉल के थ्रू भी कई लोग करते हैं और बाकी जो प्रॉपर वे है वो ये है कि आप अपना सवाल लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेजें हमारे नंबर पर। तो दोस्तों, वो सवाल ये करते हैं कि हम फील्ड पे कवरेज करने गए थे, हम अपना न्यूज़ वेब पोर्टल चला रहे हैं या फिर हम हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ का चला रहे हैं और हम यहाँ कवरेज करने गए थे तो पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया, यहाँ के इस अधिकारी ने हमको रोक दिया, टोक दिया और कई मौक़ों पर ठोक दिया। जी, ये बातें भी सामने आती है, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपको सबसे पहले ये समझना है आप किस माध्यम से काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप अपने YouTube चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका YouTube चैनल किस फील्ड के अंतर्गत आता है। वो क्या डिजिटल मीडिया का पार्ट है या सोशल मीडिया का पार्ट है। दूसरी बात, अगर आप अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं और आप कवरेज करने गए हैं तो आपके पास क्या अधिकार है, आपने ऐसी क्या कानूनी प्रक्रियाएं कर रखी है जिसके कारण कोई आपको रोके टोके नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक चीज मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में भी बताया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर एक मीडिया ज्ञान नाम की प्लेलिस्ट है, अगर आप अच्छे तरीके से उसी को देख लेते हैं तो आप आधे से ज़्यादा पत्रकार बन जाते हैं। जो मीडिया में कॉलेजेस में पढ़ाई करवाई जाती है मीडिया कॉलेज में, वो आपको बातें उसमें बताई हुई और मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप भले अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं, आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको एक आवेदन तैयार करना चाहिए। उस आवेदन में अपने बारे में पूर्ण जानकारी, आपका प्रॉपर एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं या कहीं और रह रहे हैं और आपका पता कहीं और है तो वो भी जानकारी आप उसमें देंगे। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसकी डिटेल आप देंगे। पत्रकारिता में आपने कैसे इंटर किया है, क्यों इंटर किया है, वो भी कुछ अपने बारे में लिखेंगे। साथ में अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो उस पर अपने यूट्यूब चैनल की लिंक मेंशन करेंगे, नाम मेंशन करेंगे, लोगो मेंशन करेंगे। साथ में आप अगर अपने उसी नाम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे। उसके साथ में आप अपने कौन कौन लोग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स में आप पहले लिखेंगे कि इनका ये नाम है, इनका ये स्थान है, उनका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और साथ में उनको आपने क्या पद दिया हुआ है, वो क्या कार्य फील्ड पर करते हैं। तो इन सभी के आप डॉक्यूमेंट भी फोटोकॉपी लगाकर उस आवेदन के साथ और अपने डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ में अगर आपने उन सभी मेंबर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं, आईडी कार्ड्स दिए हैं, तो भी वो आपको उसमें अटैच करके लगाना है। और तब जाके आपके क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप ग्रामीण स्तर पे कर रहे हैं, तहसील स्तर पे कर रहे हैं, आप आपके जिला स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको वहां पर जो भी विभाग के बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, विशेषकर नजदीकी थाना, फिर आपका जो मेन थाना होता है, जैसे अगर तहसील में है तो वहां पे सीएसपी ऑफिस होगा, तहसील कार्यालय, मतलब ऐसे सभी कार्यालयों के मुख्य अधिकारी जो होते हैं उन अधिकारियों को वहां पर जाकर देकर आना है। जिस तरीके से हम एक आवेदन जमा करने जाते हैं उस तरीके से जमा करना है। क्योंकि जैसे अभी आपने शुरुआत में एक समस्या बताई कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें रोक टोक दिया जाता है। आज के समय में डेली 1000, भारत की बात की जाए तो 1000 नए पत्रकार प्रकट हो जाते हैं, जो आज ही प्रकट हुए हैं, और 500 नए पत्रकार विलुप्त हो जाते हैं। तो जब ये 1000 नए पत्रकार फील्ड पे आ रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र की भी बात कर ले तो डेली 10 पत्रकार आ जाते हैं नए मार्केट में, जिन्होंने या तो अपना, ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हैं और फिर आप जाते हैं फील्ड पर, कोई आपको पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, और आप चाहते हैं कि कोई हमें रोके टोके नहीं। तो जो दोस्तों, एक जो प्रॉपर प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तब जाके आपको जानेंगे लोग कि समझेंगे। बाकी आम जनता का जानना अलग है, वो आपके काम से आपको जानेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप क्या न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं, लोगों के काम की न्यूज़ कर भी रहे हैं या अपने ही काम की बस न्यूज़ कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, अपने काम की और लोगों के काम की। मीडिया होता है सरकार और जनता के बीच का पुल।
आपको जनता की बात सरकार तक पहुंचाना होती है, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना होती है, आम जन की बात में अधिकारियों तक, जवाबदारों तक पहुंचाना होती है, और जवाबदारों की और अधिकारियों की और सरकार की जो नीतियां, योजनाएं और जो मैसेजेस होते हैं वो जनता तक पहुंचाना होता है। यह आपका काम होता है। बीच में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर, वो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो आवेदन का मैंने बताया, आपको इस तरीके से एक आवेदन तैयार करके सारे आपको अपने, और जो भी नया मेंबर आपकी टीम में ज्वाइन करता है तब आपको जाके वो उसकी डिटेल भी उस आवेदन के साथ में सबमिट करवाना होती है कि नए मेंबर भी आपके साथ जुड़ गए हैं। वो हर मेंबर के ऊपर नहीं हो सकता है 6 महीने के अंदर आपके जैसे 5 नए लोग जुड़े हैं तो उन सभी के आवेदन भी अटैच करके आप अपने इन सभी कार्यालयों में जमा करवा देंगे, ताकि वहां के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको पता हो कि ये व्यक्ति है और ये यहाँ पर काम कर रहा है। इसके साथ में एक काम जरूरी करें, ये लोग शायद कोई भी नहीं करता है, एक अपना जब भी आप फील्ड पर काम करने जा रहे हैं और ये जो आवेदन आप तैयार करने जा रहे हैं उससे जमा करवाने से पहले एक बार अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लें। साथ में अपने जितने टीम मेंबर्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन आपके नज़दीकी थाना से हो जाता है, वहाँ पे आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करेंगे तो वो 5 से 7 दिन की प्रक्रिया मैक्सिमम रहती है। पुलिस वेरिफिकेशन का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो भी अटैच करें, ताकि उससे ये क्लियर होगा उस आवेदन के माध्यम से कि आप पर कोई क्रिमिनल प्रकरण दर्ज नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी कर रहे हैं कि वो खुद अपने किसी न किसी क्रिमिनल प्रकरण में उन पे चल रहे हैं, कोई केस चल रहे हैं, किसी मामले में जेल जा चुके हैं या जेल से आ चुके हैं, और अब वो मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए पत्रकार बन के घूम रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपना एक पुलिस वेरिफिकेशन करवा के वो सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए। जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, नहीं करने वालों का कुछ नहीं कर सकते। जैसे इनलीगल काम मार्केट में कितने चल रहे हैं, उन लोगों का जो होगा वो सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा। पर आप अगर लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सब लीगल जानकारी ही दी जाती है, काम करें तो लीगल तरीके से करें, अन्यथा फिर जो समस्या आएगी वो आपको झेलने के लिए उसके लिए तैयार रहिए। तो इस तरीके से आप अपना आवेदन तैयार करके उसमें अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी तैयार करके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगाकर जमा कर दें इन सभी विभागों में, ताकि कल को आप वहां पर किसी विषय के लिए इंटरव्यू लेने जाते हैं या न्यूज कवरेज करने जाते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि अरे हम ये हैं, हम वो है, हमारा टीम मेंबर ये है। और कभी बताना भी पड़ता है, उसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कोई हमसे पूछता है, कोई हमको रोकता है, टोकता है, क्या हो आप, कौन सा चैनल है, क्या कर रहे हो काम, तो आप बता सकते हैं कि हमारी सारी जानकारी आपके विभाग में दी हुई है, सारी जानकारी आपके अधिकारी को है, तो आपको वहां पर समस्या नहीं आएगी। अब बात आ जाती है ये गड़बड़े कर रहे हैं तो आपको समस्या आ रही है। अब आपको अंतर समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया और मीडिया, पहले मीडिया के 3 ही प्रकार हुआ करते थे जो लीगल प्रकार कहलाते थे, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया। वेब मीडिया को न्यू मीडिया भी कहा जाता है, जिसमें डिजिटल रेडियो मतलब ऑनलाइन रेडियो और ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट्स ये शामिल होता है। अब एक नया पार्ट उसमें क्रिएट हो गया है जो कि है डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चौथा पार्ट सिर्फ हुआ था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कभी भी मीडिया का पार्ट नहीं बन सकता था। कई लोग सिर्फ मीडिया समझ के उसको भी मीडिया समझ लेते हैं। सोशल मीडिया एक अलग चीज है जो आम जन के इंटरटेनमेंट के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए, सोशली ऑनलाइन जुड़े रहने के लिए एक मंच है, एक डिजिटल माध्यम है। पर उसको उस पर लोगों ने न्यूज के प्लेटफॉर्म बनाकर उसे चलाने लगे अपने न्यूज के माध्यम से, फिर कई चीजें करवा कर तो वहां पर बात आ गई कि जो वेब मीडिया मतलब न्यू मीडिया और सोशल मीडिया, इसको कंबाइन करके अभी जो एक माध्यम चलाया जा रहा है वो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि आप डिजिटल मंच चला रहे हैं तो डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आता है, पर वो मीडिया का कोई फॉर्म नहीं है। अब बात आ जाती है, अगर आपने ये सभी जो आप अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर आप अपना अगर वेब पोर्टल चला रहे हैं और फील्ड पर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आवेदन तो आपने जमा कर दिए। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या हम करें जिसके कारण हम अपना प्रेस कार्ड जारी कर पाएं या फिर हम लीगल तरीके से काम कर पाएं। तो दोस्तों, लीगल तरीके से काम करने के लिए विशेषकर सोशल मीडिया मंचों के लिए कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, न होगा। पर अगर आप डिजिटल मीडिया के अंतर्गत और विशेषकर न्यू मीडिया, वेब मीडिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार ने कई सारी चीजें बनाई हैं। जैसे आप वर्तमान के तौर पर कोई विभाग न होने के चलते एक अपना MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एक अपना MIB इनरोलमेंट करवा सकते हैं। MSME, कई लोग MSME में भी कंफ्यूज होते हैं, ये होता है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन।
इससे कोई आपको पात्रता, मान्यता, न्यूज़ कवरेज करने का अधिकार ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी जानकारी सरकार को दे रहे हैं कि भविष्य में कोई सरकारी ऐसे योजना निकलती है, विभाग अगर बनता है पत्रकारिता का, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, या फिर सरकारी कोई पत्रकारों के लिए योजना निकलती है तो उसका आपको लाभ मिल पाए, आप एमएसएमई लोन ले पाए, बस ये है। इसके लिए आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आप MIB इनरोलमेंट करवा लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन का एक प्रक्रिया अभी सरकार ने निकाली थी कि आप अपनी जानकारी सरकार को भेजें। उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई डिटेल नहीं मिलती, बस आपको अपनी जानकारी सरकार को देना है, ताकि वही कि MIB का कोई ऐसे पत्रकारिता के लिए और डिजिटल मीडिया वालों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने या कोई वेब पोर्टल बने या फिर कोई विभाग बने तो उसमें आपकी जानकारी रहेगी। बाकी भी अन्य कई ऐसे माध्यम होते हैं। आप अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप अपने लोगों का ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं। उसके साथ में आप कई सारे ऐसे संगठन हैं जो न्यूज़ से रिलेटेड हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ, राष्ट्रीय पत्रकार संगठन, इस तरीके से कई सारे ऐसे मंच आप गूगल पे सर्च करेंगे कि टॉप 5 या टॉप 10 कौन से ऐसे पत्रकारिता के ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ये रहेगा कि हाँ, हमारे साथ बैक में कई लोगों का सपोर्ट भी है। कभी कोई समस्या आती है तो ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। बात आती है आखिरी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, कि देखिए अगर आप डिजिटल मीडिया चला रहे हैं तो डिजिटल मीडिया में मैंने सोशल मीडिया और वेब मीडिया को दोनों का अंतर आपको समझा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कभी भी सरकारी रजिस्ट्रेशन, जो सरकारी विभागों में पात्रता, मान्यता, सरकारी विभागों में उनके अधिमान्यता, ये कभी नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ के लिए क्लियर रहें। तो अगर आपको बढ़ना चाहते हैं तो आप वेब मीडिया की ओर बढ़ें, न्यू मीडिया की ओर बढ़ें। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7999906109 हमारा नंबर है। हमसे संपर्क करके अपना न्यूज़ वेब पोर्टल बनवा सकते हैं, अच्छे मीडिया गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ, ताकि आपको समय समय पर डिटेल जानकारी भी देते रहें, मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इसी नंबर पर 7999906109 पर अपना सवाल लिखकर भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आप वेब मीडिया की फील्ड में आगे बढ़कर अपना वेब मंच बनवाकर उसके चलते आप अपना यूट्यूब चैनल, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, ताकि आपका मेन बेस जो रहेगा वो रहेगा अपना वेब पोर्टल। किस तरीके से वेब पोर्टल से कमाई होती है, क्या उसकी सारी प्रक्रियाएं होती है, ये सभी भी हम आपको अच्छे से पूरी प्रक्रिया करवा देंगे और साथ में जानकारी दे देंगे। अंत में बात आ जाती है कि अगर आप ये सोच के चलें कि इन सभी प्लेटफॉर्म के चलते हम कभी भी कोई समस्या में नहीं आएंगे, तो आपको ये भी बता दिया जाए, जो सरकारी पत्रकार होते हैं, अधिमान्य पत्रकार होते हैं, बड़े पत्रकार होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, समस्या तो उनको भी आ सकती है। अगर आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे, कोई गैर कानूनी गतिविधि करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे, आपराधिक गतिविधि करेंगे जिसके कारण जो समाज के लिए नुकसानदायी है, लोगों के लिए नुकसानदायी है, और आप सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी इलीगल काम करते हैं, तो समस्या तो आपको भी आ सकती है और आएगी ही। तो अगर, और दूसरी चीज, अगर आप सेफ मोड पर, जो पत्रकारिता के आचार संहिता होती है, नियम कानून होते हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो अगर आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस बात यही है, आपको कदम फूंक फूंक कर रखना होगा।